अमीर मुआविया दा तो मजीद जरा ना नूर नाला नूर हो गया कि अद्धी दुनिया तो ज़्यादा भी उन्हें हुक्मरानी की दुनिया ते। शाह वलीउल्लाह अमलन जिहाद कर निकल आए अंग्रेज़ों के खिलाफ कि करो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद, ख़त्म कर दो इन्हें। ना को मसले की दावत वो तो अपनी उलमा कर रहे हैं पूरी जमात दे, लेकिन है कि साड़ी जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ देवबंदी तक महदूद नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम दे इस टाइम साढ़े मसलक के बरेलवी दे आलिम मौलाना उवैस रज़ा नूरानी जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा ने, ठीक है ना। तो तमाम मसालक नूं जिहड़ा लैके चलन डे ने, ते मौलाना ने सख्त बयान दिता कि ते जिल्लत दे दिन आने तू नहीं बचदा। ते तीसरे चौथे दिन कुछ दिनों बाद मौलाना समीउल हक दे बुढ़ापा उहदे ते चढ़िया शायद ही, किन्नी उम्र गुजर गई ही, छुरियां मार मार के पूरा जिसम जख्मी करके जरा ना मारिया, शहीद कर दिता। जमीयत उलमा इस्लाम दे 2 सैनेटर उन्होंने घरों कढ़ के पगड़ियां थले पैरों च सुट के दारियों फाड़ के घसीट के जेले लैके गए। PTI वाले उलमा की तौहीन की। सवाल बनता है कि इस्लामी मुल्क दे विच उलमा नूं इस तरह घसीटिया जाना ही, वजह की है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई PTI का बंदा मारिया ही, या जमीयत उलमा इस्लाम ने उन्होंने कोलों कोई पैसे मंगे हैं, या दहशतगर्द जमात आओ कि उन्होंने घरों कढ़ के उन्होंने पगड़ियां थले सुट के दाड़ियों फड़ के लैके जान। आम बंदे नूं लैके फड़ के जान तो लोग जो ताज़ियत करते हैं कि यार नहीं होना चाहिए, और जो पूरे मुल्क वास्ते दिफा करन इस्लाम का तो उन्होंने दाड़ियों फड़ के लैके जान। लेकिन इन बड़ा गर्क कर दिता पाकिस्तान का। जो इन 9 मई वाले दिन पाकिस्तान दे विच तबाही मचाई तो इसराइल की पार्लीमेंट च खड़े होकर उन्होंने पार्लीमेंटेर ने बयान दिता कि पाकिस्तान दे विच इमरान खान नाल नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने जरा गिरफ्तार किया कि उन्होंने रिहा किया जाए। सवाल इत्थे बनता है कि जो पाकिस्तान का मामला एक यहूदन नूं की जरूरत पेश आई कि इसराइल च खड़ी होकर बयान दे कि इमरान खान इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, उन्होंने जिन्होंने बिला गुना बेगुनाह उन्होंने अंदर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने तबाही की तो इस वास्ते गिरफ्तार किया ना, पहुंचा देना, ठीक है ना। दुआ होने लगी है, भारे दुआ कर लगे, दुआ होने लगी है, दुआ जो शरीक हो। बिस्मिल्लाह व मुहम्मदिल्लाह व मुसल्लियां व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ़हु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु खुलफ़ाउ फसयकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा सारिਆਂ ਦਾ अकीदा है कि आखिरी नबी ने, खुदने तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक ना अल्फाज बोले कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले नबी आंदे तो वो नबी भी हुंदे और सियासतदान भी हुंदे, नबी भी हुंदे सियासतदान भी हुंदे। ते मैं आखिरी नबी हाँ, ला नबी बादी। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सवालिया अंदाज च वेख्या कि जिस तरह बंदा कोई पूछना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होएगा और मेरे बाद
अल्लाह के नबी फरमाया कि मैं भी सियासतदान, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद ਜਿਹੜੀ मेरी विरासत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ना, वो मेरे खुलाफा और उलामा होंगे। तो विरासत सारी लैके चलता, अगे छोटा अद्धी नहीं लैके चलता। नबी की विरासत कोई जायदाद नहीं होंगी, कोई ज़मीन नहीं होंगी, कोई प्लाट और कोठी नहीं होंगी। नबी की जी जायदाद होंगी ना, इलम होंदा। उलूम नूं लैके अगे खुलाफा और उलामा चले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी खिलाफत आई तो सिर्फ खिलाफत की हद तक नहीं, बल्कि उन्हें सियासत भी की और मस्जिद च की। सियासत भी की और मस्जिद च की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दा दौर आया तो सियासत जिथे दीनी मसाइल दसे, पूरे दीन नूं लैके चले ते नाल सियासत नूं लैके भी चले। पुलिस का महकमा सब तो पहला हज़रत उमर फारूक ने बनाया, ठीक है ना। हज़रत उस्मान का दौर आया तो वह भी सारे दीन दे विच सियासत नूं भी नाल लैके चले। हज़रत अली का दौर आया तो फिर भी इस तरह ही। हज़रत अमीर मुआविया दा आया तो मजीद जरा ना नूर नाला नूर हो गया कि अद्धी दुनिया तो ज़्यादा भी उन्हें हुक्मरानी की दुनिया ते इस वक्त ना ही कोई नबी है तो ना ही कोई सहाबी है, ना ही कोई नबी है तो ना ही कोई सहाबी है। तो यह जिम्मेदारी किन्ने ते आ गई? उलामा ते आ गई ना, कि जिथे है दीन दे तुहानू मसले दसन, जिथे तुहानू रोज़मर्रा दे मसाइल दसन, अकीदे दे बारे दसन, अल्लाह ताला दे बारे दसन, अल्लाह दे नबी दे बारे दसन, उत्थे तुहानू सियासत भी दसणगे कि दीनी सियासत की है। तो नबी की विरासत तां ही मुकम्मल होएगी ना, जे सिर्फ तुहानू दीनी मसले ही दसदे रहन तो बाकी ना दसन कि बई सियासत की है, तो फिर नबी की विरासत पूरी लैके नहीं ना चलन वाले बने। इस वास्ते पूरे दीन नूं लैके चलेंगे तो विच सियासत भी आएगी। साढ़े लोगों ने मुसलमाना सियासत का समझ लिया था कि जेड़ा हुक्मरान पैसे खाए और जेड़ा हुक्मरान जना गालां पंज चार कढ़ दे, यह सियासी आदमी है। सियासत दीन का शोभा है, अहम हिस्सा है, ठीक है ना। और सियासत चलती आई, उलामा ने की, अगे फिर आइमा ने की, फिर आइमा का दौर आया, फिर अगे फिर औलिया अल्लाह का दौर आया, तो सियासत चलती आई। तो बर्रे सगीर पाको हिंद दे विच सब तो पहले जो अंग्रेज़ ने कदम रखा तो 1601 च आया, और अंग्रेज़ ने आके किया सारे मदारस गिरा दिते, 1000 मदरसा गिरा दिता। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दा बड़ा वड्डा मदरसा ही जामिया रहीमिया, उन्होंने भी गिरा दिता दिल्ली दे विच। शाह वलीउल्लाह अमलन जिहाद कर निकल आए अंग्रेज़ों के खिलाफ कि करो अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद, ख़त्म कर दो इन्होंने। शाह वलीउल्लाह दुनिया तो गए तो शाह अब्दुल अजीज़ आ गए, उन्होंने बेटे। शाह अब्दुल अजीज़ दे थल्ले 5 क्यादतां चल रही ने, यानी 5 ग्रुप बन गए, 5 तंजीमां बन गई, जिन्हां विचों एक तंजीम हत्थ आई मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ठीक है ना। चलदी चलदी आ गई, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ख़त्म कर दिता जनाब। फिर हज़रत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद उन्होंने दे हत्थ आई है, उन्होंने दीगर तहरीकां चलाइयां, तो फिर 1919 जमीयत उलामा इस्लाम का क्याम जिन्होंने वजूद च आ गया, उसकी बुनियाद रख दी, जमीयत का क्याम आ गया। अब जमीयत का क्याम आने तो बाद दा मकसद की ही ना को मसले की दावत, वो तो अपने उलमा कर रहे हैं पूरी जमात दे, लेकिन यह कि साड़ी जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ देवबंदी तक महदूद नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम दे विच इस टाइम साडे मसलक के बरेलवी दे आलिम मौलाना अवैस रज़ा नूरानी जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा ने, ठीक है ना। तो तमाम मसालक नूं जिहड़ा लैके चलन डे ने, ठीक है ना। तो
साडे मदारस का दिफा, मसाजिद का दिफा, ठीक है ना। मजहबी तबका करदा जिस बंदे नूं उत्थे जाके असैंबली हाल और सैनट दे विच जाके कुल हू अल्लाह नहीं आती, बोलना ही नहीं आता, वो साडे दीनी तबके का दिफा करेगा? नहीं कर सकता। अब नबी दी विरासत असैंबली और सैनट दे विच ते तां गई ना कि उलामा होणगे, उलामा नहीं होणगे तो फिर उत्थे दीनी गल्लां कौन दसेगा? उलामा दा तो उत्थे भी होना जरूरी है। होया इस तरह कि 2018 का आ गया इलैक्शन, 2018 का इलैक्शन, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਕੂਮਤ ਤੇ, धांधली शुदा लैके आए जिस तरह भी लैके आए, ठीक है ना। उस बंदे ने आके की कीता कि साडी मजहबी शनाख्त नूं ख़त्म करने वास्ते जिन्ना इकदाम इन चुक्या शायद किसी ने ना चुक्या है। तू ही साहब मेरे नाल वड्डे हो, ज़्यादा तजर्बा होएगा, तू भी सुनेगा नवाज ने बड़े उलमा नूं कतल किया, फलां फलां कीता होएगा, मन्ने कीता है। लेकिन इन्हें जो कारनामे कीते हैं ना वो शायद कि तुहानूं ना पता होए। मैं इस वास्ते चंद चीज़ां तुहाडे सामने बयान करनियां ने, फिर उस तो बाद तुहाडे कोल अहद लैना। मैं ना तुहाडे कोल पैसे मंगने, ना कोई होर, ते ना ही मैं इस चीज़ दा कोई रवादार। इमरान खान की हुकूमत आने तो पहले इमरान खान ने कादियानिया दा मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर उन्हों काल की कि सानू वोट दे। पाकिस्तान दे विच कादियानिया दा वोट तां बनता है कि अगर वो अपने आप नू काफर तस्लीम करन, अपने आप नू काफर तस्लीम करन, तो काफर तस्लीम करन तो बाद वोट दें तो उन्हों का वोट तस्लीम होएगा, वरना उन्होंने वोट तस्लीम नहीं होएगा। हुण कादियानी ने जो कानून बनया कि पाकिस्तान ने आके कादियानी काफर ने, तो उस दिन तो लैके अज तक कादियानी ने अपने आप नू काफर जिन्होंने शुमार नहीं किया। इस वास्ते कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत, आइन कहता है कि कादियानी नू ना वोट देने का हक नहीं। समझ आ गई? इमरान खान ने वो जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने मिर्ज़ा मसरूर नूं कि सानू वोट दे, तो मिर्ज़ा मसरूर कहता कि तेनू वोट क्यों दईए? कोई बंदा कहे कोई चीज़ मंगन आए, कहता वजह की है भाई, मैनू तू की देगा? तो मिर्ज़ा मसरूर कहता इमरान खान ने कहा कि मैं तेनू यह दांगा कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा 1974 का कानून पास होए दा ना कि कादियानी काफर ने, कादियानी दे लफज मैं विचों कढ़ दांगा ते तुहाडे हक विच जिन्हें आवाज़ बुलंद करांगा। इस चीज़ का मेरे को सबूत है, ठीक है ना। फिर इमरान खान ने नादिया रमज़ान चौधरी PTI दी रहनुमा उन्होंने भेजा मिर्ज़ा मसरूर कोल, वीडियो मौजूद है, उहदे को भेजा और जाके वोट की कंपेनिंग की उन्हें कि मैनू वोट दे साडी PTI नूं। तो मिर्ज़ा मसरूर कहता इमरान खान ने भी मुझसे रब्ता किया था, तो मैंने उसको भी कहा था कि वोट तो हम तब देंगे जब हाँ आप जो ना हमारा हक दिलवाएंगे असम्बली में आके। हक की कि सानू कादियानी नूं दोबारा मुसलमान बनाओ। तो फिर कहन लगा कि जिन्नी देर तक असम्बली विच मौलवी मौजूद है ना, मौला फजल मान, तुहाडी दाल गलन वाली नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि असीं तुहाडे वास्ते आवाज़ बुलंद करांगे, तो तुसीं सानू वोट दो। सवाल है बनता है कि जो इस्लामी मुल्क है, इस्लाम नाफज होना चाहिए। कलमा के नाम पर बनया, दो नज़रिया ही कि यार हिंदू अलग ने मुसलमान अलग ने। इस बुनियाद ते साडी जंग लगी, हिंदुआं ने चली, सिखां ने चली, अंग्रेज़ां ने चली, तो उस तो बाद पाकिस्तान आया, तो फिर वही कादियानी काफरां नूं जनाब मुसलमान करा दे। इन्नी मेहनत पिछों चलती आई कि बरेलवी उलमा ने मेहनत की, अहले हदीस उलमा ने की, देवबंदियां ने की, तमाम ने मिल के जो कानून पास करवा लिया कि कादियानी काफर ने, यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत डाका मारते हैं। सवाल है कि इमरान खान क्यों उन्होंने मुसलमान बनाने पिछे पिया दा ही। दूसरी है लंदन दे विच मेयर एक मुसलमान खड़ा होया,
और दूसरे नंबर के मद्दे मुकाबले च जेह्ड़ा आया इमरान खान दा साला यहूदी जैद गोल्ड स्मिथ, वो आया ਉਹਦੇ मुकाबले ਵਿੱਚ इलैक्शन लड़न। मुसलमान के मुकाबले च एक यहूदी खड़ा होया। वो यहूदी कौन? इमरान खान दा साला, जमाइमा दा भरा। इमरान खान पाकिस्तान च जाके अपने साले यहूदी दे खिलाफ नाल खड़ा हो के तो मुसलमान के खिलाफ कंपेन करन डਿਆ ਸੀ कि वोट मेरे साले यहूदी नूं दो। और खड़ा जिस जगह ते होए दा ही उस टेबल दे उत्ते लिखे दा CFI, कंजरवेटिव फ्रंट ऑफ इजराइल। इसराइलियां की हिमायत दे विच इमरान खान का साला वोट मंगन डਿਆ और इमरान खान जाके उत्ते खड़ा होए दे नाल कि तुसीं मुसलमान नूं वोट ना दो बल्कि इस यहूदी नूं दो। सवाल है कि तू तो मुसलमान हाँ, तू तो इस्लामी मुल्क का वजीर आजम बनने वाला, तो तेनों की जरूरत पई कि तू जाके तो यहूदियों की हिमायत करें। और कुरान कहते यहूदी तो कभी तुहाडे दोस्त भी नहीं हो सकते। ये तो अजल दिन तो चलता आ रहा कि इन्हां दी तबीयत जी ना खबासत है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं। ठीक है ना। फिर इमरान खान ने जरा कोई चौथा काम यह किया कि आसिया मलूना पाकिस्तान दी उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान च गुस्ताखी की। ठीक है ना, गुस्ताखी की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिता कि आसिया मलूना नूं गुस्ताखी की है, इनू फांसी चढ़ा दिता जाए। हाई कोर्ट का फैसला आया कि इनू फांसी चढ़ा दिता जाए कि इनू गुस्ताखी की है, साबित हो गया। अमेरिका च जहाज़ आया, इमरान खान ने बड़े सेफ तरीके नाल उन्होंने उस जहाज़ बिठा के ते अमेरिका पहुँचा दिता। उत्थे जाके उत्ते जनाब जो बाइडन ने जाके बैठी हो ओबामा नाल। सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करने वाली वो गुस्ताखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की तुहीन, सजाए मौत की मुरतकब हुई, उन्होंने सजाए मौत देनी चाहिए ही। इनू उठा के आसिया मलूना नूं रहा करके अमरीका च इमरान खान ने क्यों पहुँचाया? सवाल बनता है नहीं। 10 के मिनट लैने ने, मैं ना आगे इस टाइम बयान करना, लेकिन कुछ जरूरी है तुहानूं दसना कि क्यों जरूरी। तो इत्थों पहुँचा के तो वहाँ अमरीका दे विच लैके गया, तो उत्थे जाके इंटरव्यू इन दिता इमरान खान ने और क्या कि वेखो कि इनू फांसी चढ़ जाना ही इन, तो मैं बड़े महफूज तरीके ने तुहाडे कोल पहुँचाया, तो मैं तुहाडा खैर खां हाँ। किन्ना दा? यहूदियां दा। मौलाना समीउल हक साडी जमात दे, उन्हें वोट दिता इमरान खान नूं, तो साडे उलमा ने लेके मुखालफत की। इन्हें वोट दिता इमरान खान नूं, तो साडे लोग नाराज़ हुए कि यार मौलाना समीउल हक नूं यह नहीं चाहिए कि इमरान खान वोट देंदे तो बेईमान है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, नवा आ रहा है, की पता जो मुसलमानों की हमायत करे और पाकिस्तान के दिफा वास्ते कोई काम करेगा। उन्हें वोट दे दिता पूरी जमात ने। होया इस तरह कि जो इन आसिया नूं रिहा करके अमरीका च पहुँचाया ना, तो मौलाना समीउल हक ने कहा उल्लू दे पट्ठे तेनों इस वास्ते वोट दिता ही अहीं कि तू गुस्ताखां नूं भी रिहा करवांदा फिरे। तो मौलाना ने सख्त बयान दिता कि ते जिल्लत दे दिन आउणगे, तू नहीं बचदा। तो तीसरे चौथे दिन ही कुछ दिनों बाद मौलाना समीउल हक दे बुढ़ापा उहदे ते चढ़िया शायद ही, किन्नी उम्र गुजर गई ही, छुरियां मार मार के पूरा जिसम जख्मी करके जरा ना मारिया, शहीद कर दिता। किन PTI की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ बयान करने के बदले उन्होंने मौत मिली। ठीक है। इमरान खान की PTI की हुकूमत, मौलाना सलाहुद्दीन मौलाना सैयद आगा खान, जमीयत उलमा इस्लाम के 2 सैनेटर, उन्होंने घरों कढ़ के पगड़ियां थले पैरों च सुट के दारियों फाड़ के घसीट के जेले लैके गए। PTI वाले उलमा की तौहीन की। सवाल बनता है कि इस्लामी मुल्क के विच उलमा नूं इस तरह घसीटिया जाना ही, वजह की है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई PTI का बंदा मारिया ही?
ਇਹ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤ ਆਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਮਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਇhtਜਾਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇhtਜਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿਓ? ਕਲਮੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਯਹੂਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਆਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਇਹਦੀ PTI ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਾਰਸ ਦੀਗਰ ਮਦਾਰਸ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਸਮਰੂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾ ਕਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ख़त्म करना कई चीज़ां ने। तबलीगी जमात दे जिन्हां आला किस्म के रहनुमा मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी, उन्हां दा बयान है। उन्हें कहा जी मैं इमरान खान को भाई समझदा हाँ और बड़ा इमरान भाई कहना हाँ, लेकिन इमरान भाई नहीं है बल्कि इमरान फितना है, इमरान फितना है। उन आज़ादी मारे जाके मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी ने बयान दिता कि इस बंदे ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुँचाया, इस बंदे ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया। 22 अरब रुपया लैके इंडिया मोदी कोलों ते कश्मीर इन्हें बेचिया। कहते ने जी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल मान साहब ने की कीता मैनू दसो, जो चेयरमैन हैं कश्मीर कमेटी के तो कश्मीर महफूज है या नहीं है ही? कश्मीर इंडिया ने थोड़ा बेचिया ही, उन्हें तो एक साल 2 साल तक कर्फ्यू थोड़ा लग्या ही, इहदे हत्थ आया तो कश्मीर बेच दिता। इंडिया की न्यूज़ वेखो उठा के, तो बंदे ने इंटरव्यू च नहीं कहा कि मोदी को 22 अरब रुपया लिया है कश्मीर में बेचे। ये सारिया खुबासतां ने। हुण जिन्हें अज 7 तरीक है, कल 8 इलैक्शन आ रहे हैं, कल इलैक्शन आ रहे हैं। मजहबी तबके नूं वोट दे के ताकि मजहबी वोट नूं दे के ते असैंबली पहुँचाइए।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਦਾਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿਫਾਅ ਕਰਨ ਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਮੌਲਵੀ ਕਰਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਓ ਰੋਣ ਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਲਸੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅਮਲ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਉਵੈਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂਰਾਨੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਦੀ ਸਨ, ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜਮਾਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨਾ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹ PTI ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨਾ ਕਰੇ। मौलाना फजल महमूद साहब ने कहा तुम बिल की पास करवाने की बात करते हो कि हम जो है ना बिल में तरमीम लेके आएंगे। मैं तरमीम की बात नहीं करता, मैं बिल को ही जो ना मुस्तरद करता हूँ। और नया बिल लैके आए असैम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ख़त्म करने ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ख़त्म करो। ਤੇ ਵੋਟ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਚਾਚੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏ। किस बंदे के अंदर जरा ईमान भी रत्ती बराबर हुए तो नहीं चाहता कि अल्लाह के नबी की वसल्लम को तो चाहता को बंदा। कुरान पाक च लिखा था, पढ़िया मैं कि वोट एदी क्यामत वाले दिन इंतहाई सख्ती का पुछगिछ होनी। शरी हैसीयत है अपनी, मतलब कि वोट देना तुसीं, ते वोट जरा दोगे तुसीं हाँ करो, दसोगे ताकि पता तो लगे। चाची साहब, चाची नजीर का भी वोट आ गया जी, चाचे रियाज का आ गया, भाई यूनुस का आ गया, वाह भा बशीर का आ गया। होर दोगे ना वोट को हाँ करके तो दसो यार, पता तो लगे। इस तरह तो पैसे मंगे लगे नहीं, बंदे चुप कर देते तो वोट पैसे कर। वोट जमीयत इस्लाम नूं दो, उलमा दी जमात है, ताकि साडी खत्मे नबूवत दा तहफ़ुज़ भी होए और जिन्हां ने साडे पाकिस्तान दा तहफ़ुज़ भी होए।
ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰਾ ਫਿਰਨ ਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਖੁਦ 8 ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਰੱਬਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਤੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਰਿਆ ਬਹਿ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਬਸ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, दुआ होने लगी है, दुआ जो शरीक हो। अब दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ कर लगे हैं बस दुआ। ठीक है ना। तो सिर्फ गल पहुँचा देना, साढ़े जिम्मे वोट पा देना। असीं तो खड़े हैं ना, साडा भार एक शटाकी होए जां अद्धा किलो होए, आहले हक दे नाल ते होए। ठीक है ना, आहले हक दे नाल होए। साडा काम है उधर वोट पा देना, अगों धांधली करके किसी नूं लैण जो मर्जी कर देन। अल्लाह दे हां ते सुरखरू हो गए या नहीं? ते अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे, इन्हें उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। या अल्लाह जिन्ने लोग इत्थे बैठे ने, या अल्लाह सारिਆਂ ਦਾ बैठना कबूल फरमा, और इन्हां दी सारिਆਂ ਦੀ हाजात ਨੂੰ कबूल फरमा, हाजात ਨੂੰ पूरा फरमा। या अल्लाह ने जिन्नियां ज़रूरियात ने सारियां ज़रूरियात ਨੂੰ पूरा फरमा। या अल्लाह सारिਆਂ ਦੇ गुनाहां ਨੂੰ माफ़ फरमा। या अल्लाह क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, ओहदे कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह उलमा दा साथ देने की तौफीक अता फरमा, उलमा दे नाल या अल्लाह खड़ा होने की तौफीक अता फरमा, उलमा दा अदब एहतराम या अल्लाह करने की तौफीक अता फरमा। साडे उलमा दी हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारस खानकावां दी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमाना की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमाना के घरां की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन्हां दी औलादां दी या अल्लाह हिफाजत फरमा, और इन औलादां दी या अल्लाह दीन जारी फरमा। या अल्लाह मजहबी तबके दी, मजहबी जमातां दी या अल्लाह तू जरी मदद उनके साथ या अल्लाह फरमा। या अल्लाह मजहबी तबके दी या अल्लाह इज्जत आबरू और जान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन्हां दे घरां दी हिफाजत फरमा, मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपनी नुसरत उन्हां दे नाल शामिल हाल फरमा, उन्हां दी मदद फरमा। या अल्लाह कुफार नूं या अल्लाह शिकस्त नसीब फरमा, और या अल्लाह मुसलमानों नूं फतह नसीब फरमा। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह खात्मा ईमान ते फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु, अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिका। मज़ीद ऐसे बयानात सुनने के लिए डिस्कस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।